स्मार्ट चॉइस टाटा पंच फेसलिफ्ट का स्मार्ट वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या नहीं, ये चेकआउट करते हैं। 5.59 लाख के एक्स प्राइस पे इसका प्राइस शुरू हो जाता है और 6.69 यानी कि 1,10,000 एक्स्ट्रा देके इस पे आप सीएनजी वेरिएंट भी परचेज कर सकते हो। तो क्या स्मार्ट चॉइस नजरिए में टाटा पंच फेसलिफ्ट का ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी या सच में स्मार्ट है? चलो समझते हैं क्या ये वेरिएंट आपके लिए हो सकता है या नहीं, वो भी बताऊंगा। कहां से लेना है वो भी बताऊंगा। शॉर्ट लिस्टेड डीलरशिप्स आपके लिए रखे हैं वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड और ये है द टाटा पंच स्मार्ट वेरिएंट। ऐसे ही हमने प्योर और प्योर प्लस वेरिएंट्स कवर कर लिए, तो उनकी वीडियो तो जरूर देख लेना, चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड होगी। तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लो अगर अभी तक अपलोड नहीं की, क्योंकि इसके सारे वेरिएंट्स हमने चैनल के ऊपर अपलोड करने हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और ड्राइव रिव्यू भी तो आ रहा है 21 जनवरी को। सबसे पहले इसके लुक्स। नया लुक डेफिनेटली हर किसी को पसंद आ रहा है, स्पेशली फ्रंट से। रियर डिजाइन थोड़ा सब्जेक्टिव रखा गया, बट मुझे तो रियर डिजाइन काफी अच्छा लगा। अगर हम बात करें इसके डायमेंशंस की, तो वो ऑब्वियसली थोड़ी सी चेंज हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ कॉस्मेटिक यानी कि प्लास्टिक चीजें या थोड़ा बम्पर एक्सटेंड हो गया उस वजह से चेंज हुई हैं। तो सारी डायमेंशन चार्ट, ग्राउंड क्लियरेंस आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको एक अच्छा आइडिया होना जरूरी है। लुक्स मिलता क्या क्या है, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड जो है वो आपको पावर तो डिसेंट प्रोवाइड करे, लेकिन लुक्स है मेजर चीज़ जो कि नई पंच फेसलिफ्ट में अपग्रेड किए गए हैं। ऊपर आपको लाइट्स मिल जाती हैं, येलो ही रहेंगी, बल्ब सेटअप रहेगा फॉर द इंडिकेटर एज वेल। नीचे जरूर आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। हालांकि ध्यान रखिए यही लो बीम और हाई बीम का काम करता है। ऑन करके दिखा देता हूँ, ये है इसके एलईडी हेडलैम्प्स, ये है इसका हाई बीम और ये है इसका इंडिकेटर। नीचे कोई और फॉगलैम्प वगैरह नहीं है, बस एक एयर कर्टन प्रोवाइडेड है जिससे थोड़ा और एरोडायनेमिक हो जाए और एक वो मिनी हैरियर वाली फील भी आ जाए, वैसा लुक भी आपको मिल जाए। मिनी नेक्सॉन या मिनी कर्व में इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज इसका थोड़ा सेटअप डिफरेंट है और थोड़ी ये एसयूवी बोल्डर लुक ज़्यादा आता है। जहाँ पर कर्व और इवन नेक्सॉन की बात होती है वो थोड़े से स्लोप डाउन रहते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट लुक आते हैं। मुझे तो ज़्यादा ये बेबी हैरियर लगी है। सिल्वर स्किड प्लेट बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। ऑफ कोर्स 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसका फ्रंट लुक देखेंगे तो आपको ऐसा लोअर वेरिएंट्स वाली उतनी फील नहीं आने वाली। बस यहाँ पर प्रॉपर एलईडी डीआरएल्स होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता। ओवरऑल पंच की हाइट मुझे सही लगती है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से कि आपको थोड़ी एसयूवी वाली फील, एक बड़ी गाड़ी वाली फील तो जरूर आ जाती है। बाकी फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टील व्हील्स आपको मिल जाते हैं, 15 इंचेस का सेक्शन है। व्हील कवर जरूर लगवा लेना जब इस गाड़ी को परचेज करेंगे। अच्छी बात यह है कि फेंडर पे नहीं बल्कि ओआरवीएम के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। ब्लैक डॉट ब्लैक मैट फिनिशिंग में ओआरवीएम है, ये ध्यान रखें। सॉरी थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है, आप लोगों को वेरियंट्स दिखाने हैं तो स्टॉक यार्ड से ही गाड़ी उठानी पड़ती है, क्या करें। ब्लैक आउट आपको मिल जाते हैं इसके डोर हैंडल्स, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होने चाहिए थे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स बेस वेरिएंट से अच्छे लगते हैं, बट जितना मुझे याद आ रहा है टाटा मोटर्स के ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको ब्लैक डॉट डोर हैंडल्स ही मिलते हैं। हाँ, सिएरा में नहीं है क्योंकि उसमें दूसरा डोर स्टाइल मिल जाता है। गुड ग्राउंड क्लियरेंस, क्लैडिंग अच्छी लगती है, थोड़ी एसयूवी फील प्रोवाइड कर देती है। अभी भी पीछे ही आपको यहाँ पर मिले इसका डोर हैंडल। पीछे ऑफकोर्स ड्रम ब्रेक्स है, डिस्क ब्रेक्स नहीं है। चलो लोअर वेरिएंट समझ आता है, टॉप में डिस्क ब्रेक दे देते तो सेफ्टी कितनी बढ़ जाती। अब क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो मैं ये नहीं बताऊंगा इस गाड़ी में क्या क्या मिल जाता है, मैं बताता क्या नहीं मिलता। डीफॉगर नहीं मिलेगा, प्रॉपर पीछे तक आता स्पॉइलर नहीं मिलेगा, रियर कैमरा नहीं मिलेगा, बट टेल लैंप्स का डिज़ाइन ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये है इसके टेल लैंप्स, ये है ब्रेक, इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट। बट ध्यान रखिए रिवर्स पार्किंग सेंसर्स गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि कंपलसरी, इसलिए आपको बेस वेरिएंट में मिल रहे हैं। हाई स्टॉप लैंप आपको यहाँ ऑफर किया जाता है, जो कि टॉप वेरिएंट में सिर्फ ग्रूव दिया गया है। बट ध्यान रखें कि ओवरऑल अगर आप गाड़ी को देखोगे तो एक डीफॉगर की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है। उसके अलावा एक कैमरे की कमी हो सकती है, बट वो तो आप देखो मॉडिफाई करवा के कर ही लोगे, क्योंकि बेस वेरिएंट में कैमरा होना ये तो बहुत ही रेयर हो जाता है। सेल्टोस के बेस में है, बट वो फिर 11 लाख भी तो है प्राइस। ये तो सिर्फ 5.60 लाख है। सामान रखना है, आपकी फैमिली के साथ घूमने जाना, तो एम्पल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस मिल जाती है। कंसिडरिंग द ओवरऑल लेंथ ऑफ दिस व्हीकल आपको काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस मिलती है। बड़े बैग, छोटे बैग्स सब रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्सल ट्रे लगवा लोगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नहीं भी लगवाओगे तो कोई बात नहीं, हुक्स भी आपको प्रॉपर 1 kg लोड कैपेसिटी के साथ मिल जाते हो और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बूट स्पेस भी मिल जाती है। सीएनजी में जब ड्यूल सिलेंडर यहाँ लगता है तो बूट स्पेस कम हो जाती है, बट फिर भी वो एक अच्छी बूट स्पेस रहती है कंसिडरिंग द सीएनजी वेरिएंट। बट हाँ, ज़रूर कैलकुलेट करें कि सीएनजी की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, क्योंकि बेस वेरिएंट में तो आप 1,10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो फॉर सिलेंडर्स। ओवरऑल वेट थोड़ा बढ़ जाता है, सस्पेंशन थोड़ी चेंज हो जाती है एंड आपको पावर भी कंपैरेटिवली कम मिलती है। तो कैलकुलेट जरूर करें। बस ये अगर आपकी सपोज रनिंग की 10-20 किलोमीटर है दिन की, आप सोचो सीएनजी में माइलेज ज़्यादा आएगी, उसके लिए 1,10,000 एक्स्ट्रा थोड़ी लगा दोगे, बिकॉज 1,10,000 तो एक तो पहले एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड आते आते 10-20 हज़ार का और फर्क पड़ेगा, इंश्योरेंस आरटीओ सब में प्लस हो जाता है।
और पावर भी कम हो जाएगी, फिर बूट स्पेस भी कम हो जाएगी। तो अगर आपकी रनिंग 60-70 किलोमीटर रोज की है, 80 किलोमीटर रोज की है, तब ही कंसिडर करें सीएनजी, वरना मत करना। ओके, एक कमी जो इस गाड़ी की मुझे लगती है बहुत बड़ी, वो ये है कि ये जो सीट है ये बेंच फोल्ड होती है, ये 60-40 रेशो में फोल्ड नहीं होती है, और ये तो फिर भी लोअर वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट में भी 60-40 रेशो में स्प्लिट सीट नहीं मिलती, ये पूरा बेंच फोल्ड ही होता है सारे वेरिएंट्स में। तो जब आपके पास ज़्यादा सामान है, चलो बूट स्पेस आ गया, इससे भी ज़्यादा सामान है तो आप रख ही नहीं पाओगे ना, ये बड़ा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट और प्योर में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। इसको उठाएंगे तब भी नहीं है, नीचे है तब भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये मिलता है स्पेयर व्हील के नाम पे, विच इज़ द टायर मोबिलिटी किट। यानी कि पंचर अभी आपका भी हो जाए, गवर्नमेंट ने कंपलसरी रखा है कि अगर स्पेयर व्हील नहीं दे रहे हो तो ये देना ज़रूरी है। गवर्नमेंट नॉर्म्स पॉइंट से ठीक है, चलो कुछ मिल रहा है, बट मुझे ये लगता है कि जब आप 6-7-8 लाख कोई भी है, आप 4 पहिए वाली गाड़ी एक ले रहे हो तो स्पेयर व्हील इंक्लूड होना चाहिए, वो हटना नहीं चाहिए। कुछ गाड़ियों में हटा था सीएनजी की वजह से, हाइब्रिड वगैरह की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से, वो फिर भी थोड़ा लगता है कि स्पेस नहीं है, बट जब स्पेस है तो स्पेयर व्हील भी होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। आपका क्या मानना है? स्पेयर व्हील अवॉइडेबल है, सिर्फ ये दे दो टायर पंचर किट तो इनफ है? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताओ। आपका ओपिनियन मेरे लिए, टाटा मोटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। गाड़ी कोई भी परचेज करो, मेरे कहने पे इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम जरूर ट्राई करना। दिस इज द लेटेस्ट, दिस इज द न्यू इन्वॉल्व ब्लैक मस्क फ्रेग्रेंस, जो कि प्रीमियम है, फिनिशिंग भी बढ़िया लगती है, इसकी क्वालिटी अच्छी, गाड़ी में बड़ा अच्छा लगेगा, और साथ में मेड इन इंडिया है, लीक बिल्कुल भी नहीं होता, और लॉन्ग लास्टिंग भी है। अफोर्डेबल प्राइसेस पे है, और 10% कूपन कोड अगर चाहिए कि डिस्काउंट मिल जाए एडिशनल, तो कार गाइड कूपन कोड लगाओगे तो 10% डिस्काउंट हुआ आपका। क्यूआर कोड भी आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। मेरे कहने पे इस कार परफ्यूम को जरूर ट्राई करना। दिस इज द इन्वॉल्व लेटेस्ट ब्लैक मस्क कार परफ्यूम। बेस वेरिएंट में क्या मिलता है? पावर विंडोज मिलती हैं, लेकिन सिर्फ फ्रंट की 2। हालांकि जो 90 डिग्री वाला फीचर है ये मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। उसके अलावा आपको स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, ट्विटर्स नहीं मिलेंगे, बहुत ही बेसिक ब्लैंड सिस्टम मिल जाता है। थोड़ी स्टारी नाइट डेफिनेटली अच्छा लगता है आपको, थोड़ा सा एलिमेंट ऐड करें, पर ध्यान रखिए पावर विंडोज सिर्फ फ्रंट की 2 है। थोड़ी स्टोरेज है, नीचे आपको स्टोरेज मिल जाती है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जो ये ORVM है, इसे आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा हाथों से, क्योंकि ना ही इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है और ना ही कोई यहाँ जॉयस्टिक लगी हुई है जिससे आप इसे एडजस्ट कर सके। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि प्योर वेरिएंट, प्योर प्लस वेरिएंट में तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs हैं, लेकिन इस वेरिएंट में प्रॉपर मैनुअल जॉयस्टिक भी नहीं है, इलेक्ट्रिक तो भूल ही जाओ, हाथ से ही आपको करने पड़ेंगे। इंटीरियर को समझते हैं। आपको ये स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जो कि आपको 2 स्पोक मिले, हॉर्न आप यहाँ से कर सकते हैं, दैट इज़ क्वाइट ईजी। 4.2 इंचेस की MID मिल जाती है जो डिजिटल है, बट थोड़ा TFT पुराने स्टाइल का डिज़ाइन है, नया डिजिटल प्रॉपर नहीं बोल सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको और जेन्युइनली अंदर कुछ नहीं मिलता, कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, सिर्फ ये बेसिक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। लेदर रैपिंग यहाँ भी नहीं है, नीचे भी नहीं मिलेगी, आगे भी कोई कंट्रोल नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कुछ भी, कोई स्पीकर नहीं। इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, बट क्या मिलता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम आपको बेस से मिल जाता है, हिल होल्ड आपको बेस से मिल जाता है। और एक काम करता हूँ, फीचर लिस्ट पूरी लगा देता हूँ क्या क्या मिले। इंटीरियर में ध्यान रखें तो सीट्स की क्वालिटी, फैब्रिक इज क्वाइट नाइस, बट अपर वेरिएंट्स का थोड़ा बेटर है। आयर भी हम देखेंगे तो डे एंड नाइट नहीं है, ये बस यही मिरर है, ऐसा कुछ डे एंड नाइट नहीं करता। ऑटो डिमिंग तो बिल्कुल नहीं, मैनुअल भी नहीं है। LED लाइट्स आपको बेस वेरिएंट से मिल जाती है फॉर द कैबिन, दैट्स अ गुड थिंग। और उसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है, मल्टीपल टेक्सचर्ड है, ग्लव बॉक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, दैट इज़ क्वाइट नाइस। ये अब आप ब्रोशर पढ़ के ये नहीं जज कर पाओगे ना कि ग्लव बॉक्स का साइज़ कितना है, तो वो दिखाता हूँ कि काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है। मल्टीपल कंपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं, इवन डोर साइड पे भी सामान रखने की जगह आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। कमी रहेगी आर्मरेस्ट की, कमी रहेगी एक स्क्रीन की, स्पीकर सिस्टम, ऑफ कोर्स कैमरा, ये सब आपको बेस वेरिएंट में नहीं दिया गया है। 12 वोल्ट का सॉकेट ज़रूर नीचे है, बट किसी भी तरह का कोई टाइप C पोर्ट भी नहीं है चार्जिंग का, ये ज़रूर ध्यान रखें। ठीक, चाबी देखेंगे तो आपको इसमें ज़रूर मिल जाती है फ्लिप की ऑप्शन, एक फ्लिप एक नॉर्मल, ठीक है। तो कीलेस एंट्री टेक्निकली ऐसे है कि आप इस बटन से गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, आपको की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट एज अ स्मार्ट की इसमें रिक्वेस्ट सेंसर या पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जनरली ये बस अब चाबी से ही अनलॉक करोगे, ये यहाँ से अनलॉक करी, गाड़ी के पास अंदर आए और चाबी लगाई और गाड़ी को स्टार्ट किया, ठीक है। अरे इस चीज़ को देखे तो ज़माना हो गया लास्ट टाइम आपने मैनुअल विंडोज़ कब यूज़ करी थी, नीचे कमेंट करके बताओ, और कौन सी गाड़ी में।
रियर सीट को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, बिकॉज ड्राइव रिव्यू इसका जल्दी आ रहा है। वेरिएंट्स तो हमने सब अपलोड कर दिए, लेकिन टाटा सियारा के भी सारे वेरिएंट्स अपलोड होने वाले हैं, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ड्राइव रिव्यू तो सियारा का ऑलरेडी अपलोडेड है, बट एनीवेज सीएनजी का आएगा ड्राइव रिव्यू मेन तो, वैसे आई नो। सब्सक्राइब करो जल्दी से। स्पेस क्वाइट गुड नीरू, स्पेशली जब इस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। ये सीट वैसे इतनी सी आगे भी थोड़ी और पीछे हो सकती है, ताकि अगला भी और कंफर्टेबली बैठ सके। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे तो मिलते हैं, बट पीछे आपको फिक्स्ड ही मिलेंगे। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। हालांकि अपर वेरिएंट्स में देखेंगे तो आपको एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, जो कि हमने टॉप वेरिएंट में दिखाया भी था। दैट इज अ वेरी गुड फीचर टू हैव टू इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ द ऑल द पैसेंजर्स इन द कार। वैसे इंग्लिश रहने देता, हिंदी में बात करते हैं जब हिंदी चैनल है तो। उसके अलावा क्या क्या मिलता है आपको? मैनुअल विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग फंक्शन तो आगे से आपको मिल ही रहा है। हेडरूम इज क्वाइट नाइस। पीछे कोई स्टोरेज टाइप सी पोर्ट, रियर एसी वेंट्स ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बेसिक आपको 6 एयरबैग्स, ABS CVT वाली जो सेफ्टी पूरी पीछे तक मिलती है वो मिलेगी। ऑफ कोर्स तीनों बेल्ट्स मिलेंगी, वो तो ऑब्वियस ही बात है, बट बीच में भी कोई आर्मरेस्ट हेडरेस्ट नहीं है। और जो प्रॉब्लम है वो 60-40 रेशो वाली है। अगर वो फीचर होता भी इस वेरिएंट से ही, तो क्या है कि अगर कोई बड़ा सामान रखना हो ना, तो सिर्फ 40% सीट को फोल्ड करो और बाकी में 2 लोग फिर भी बैठ जाते हैं। थोड़ा टाइट होंगे बट बैठ तो जाते हैं। वो फीचर होना चाहिए था। बट स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस बजट में एक गाड़ी देख रहे हो, तो SUV शेप और गुड स्पेस ये और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो टाटा पंच इज द वन फॉर यू, अगर बजट कुछ ज़्यादा ही कम है और SUV वाली फील आपको चाहिए तो, एक हाइटेड गाड़ी चाहिए तो। अच्छा, गाड़ी आपको कोई भी लेनी हो, लोन तो लेना ही होगा। पैन इंडिया हम आपको बताएंगे कि कौन से बैंक से आपको जल्दी अप्रूवल मिलेगा, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कोई भी गाड़ी लेनी हो, छोटी से लेके करोड़ों की गाड़ी भी, तो ऑटोक्रेट इंडिया यानी कि इन नंबर्स पे कांटेक्ट जरूर करें। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। इनफैक्ट हम आपको फ्री प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन भी पैन इंडिया प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप अगर एक न्यू कार ले रहे हो तब भी लोन मिलेगा, यूज्ड कार ले रहे हो तब भी लोन मिलेगा, और फ्री PDI भी आपको मिलेगी। तो करना क्या, इन नंबर्स पे कॉल करना है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी गाड़ी लेनी हो, ऑटोक्रेट आपको सही बैंक से लोन दिलवाएगा। टाटा पंच फेसलिफ्ट के ऑन रोड प्राइजेस की लिस्ट आपके सामने है मेजर सिटीज की। आपकी सिटी कौन सी, कमेंट करके बताओ, हो सकेगा तो उसके ऑन रोड प्राइस भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अब ओवरऑल कंक्लूजन देखो, मेरा मानना ये है कि ठीक है, जिनका बजट बहुत ही कम है, खाली गाड़ी लेके उसे मॉडिफाई करवाना चाहते हो कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि थोड़े से पैसे और लगाओ, यानी कि 6.99 लाख पे इसका प्योर प्लस वेरिएंट ले लो, जिसमें आपको रियर में AC वेंट्स भी मिलेंगे, फ्रंट में आपको स्क्रीन भी मिल जाएगी, 4 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, आपको वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले मिल जाता है, रियर कैमरा मिल जाता है, व्हील कवर्स भी मिल जाते हैं। दैट इज अ बेटर ऑप्शन। काफ़ी फीचर्स ऐड हो जाते हैं, सिर्फ इतने नहीं जो मैंने बताए हैं। तो आपके लिए मैं तीनों वेरिएंट्स, स्मार्ट का लिस्ट, प्योर की लिस्ट और प्योर प्लस की लिस्ट लगा देता हूँ। प्योर प्लस एक फिर भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है, 7 लाख में आपको ऑप्शन मिल जाती है, प्लस AMT उसमें सिर्फ 55,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके आप प्योर प्लस में ऑटोमेटिक की ऑप्शन भी ले सकते हो। उसमें CNG मैनुअल और CNG AMT ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो वो एक बेटर ऑप्शन रहता है। आपको क्या लगता है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट टाटा पंच फेसलिफ्ट का कौन सा है? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, अवॉइड दिस वेरिएंट, बाय बाय।